श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव के अंदर एक कमी है कि जब वह नाम जप करता है और वह कोई कार्य करने वाला होता है तो उसके अंदर डर के मारे पहले से ही नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं कि मेरा कार्य होगा या नहीं। भाई, यह दास कहता है कि क्या सोचने में भी कोई पाबंदी है? अरे भाई, सोचना है तो सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक क्यों सोचते हैं? संतों का कहना है, आप जैसा सोचते हैं उसका प्रभाव आपके कार्य पर सीधे पड़ता है। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक होगा, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर होता है। जो प्रारब्ध का काम है वह कर ही रहा है। आप क्या कर सकते हैं? आप नाम जप कर सकते हैं। तो भाई, आप केवल नाम जप पर ध्यान दें। अगर कोई काम नहीं हुआ है तो उसके बारे में सोचकर परेशान मत होना। क्या पता प्रभु ने आपको किसी और काम के लिए चुना हो जो हमको नहीं मालूम है, या फिर हमारा प्रारब्ध अभी नष्ट नहीं हुआ। जैसे ही नष्ट हो जाएगा, जीवन में उजाला अपने आप हो जाएगा, भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। उसके लिए नाम जप करना कभी बंद मत करना, क्योंकि नाम जप आपको जो दे सकता है वह कोई और नहीं दे सकता। आपने वीडियो के जरिए देखा होगा कि लोगों के जीवन में एक से बढ़कर एक चमत्कार हो रहे हैं। क्यों? कुंडली का लिखा तक बदल जाता है। बस आपके भाव और विश्वास के ऊपर ही तो सब कुछ निर्भर है। अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिएगा तो कल्याण तो होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तराखंड से अरुण जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम महाराज जीव की कैसे कैसे रक्षा करते हैं। आपको तो केवल उनकी शरण में जाने भर की देरी है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। अरुण जी ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम अरुण है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गुरुदेव, मैं आपका गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल काफ़ी समय से देख रहा हूँ। मुझको लोगों के अनुभवों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता था कि वाकई नाम जप की ताकत सब के आगे सब बेकार है। जिसने भी नाम महाराज जी की शरणागति कर ली है उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सब अच्छा ही होता है। लोग मौत के मुंह में जाकर भी वापस आ जाते हैं। नाम जप की महिमा बहुत है गुरुदेव। मैंने सोचा कि जब सबके जीवन में नाम महाराज जी की कृपा हो रही है तो मेरे जीवन में भी महाराज की कृपा हो जाए, तो जिससे कि मेरा यह जीवन धन्य हो जाए। यही सोचकर एक दिन मैंने गुरुदेव आपको फ़ोन लगाया। गुरुदेव, आपने ही फ़ोन उठाया था। मेरी जब आपसे बातचीत हुई तो मैंने आपसे नामदान मांगा था। गुरुजी, आपने नामदान दिया और जप की विधि के साथ सावधानियों को बताया था। आपने सावधानियों पर जोर ज़्यादा दिया था। गुरुजी, आपने नामदान मिलने के बाद मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा नाम जप निरंतर चलता ही रहता था। कुछ समय के बाद मुझको नाम जप करते करते दिव्य दर्शन होने लगे। पहले तो संत महात्माओं के दर्शन होते थे, जिसके बाद देवी देवताओं के भी दर्शन होने शुरू हो गए। मैं समझ गया कि यह सब तो मेरे सीताराम जी और मेरे हनुमान जी का ही तो चमत्कार है। गुरुजी, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जब हम खेतों पर में हल लगाते हैं तो यहाँ पर मिनी ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, और उस मिनी ट्रैक्टर को चलाते समय बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर वह किसी पत्थर से टकरा जाए तो उससे चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खतरा ज़्यादा होता है। मैं हल लगा रहा था और उस समय मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे चोट ना लगे। मैंने सोचा, राम नाम जपने वाले को यमराज के दूत भी नहीं छू सकते, तो इस छोटे मोटे ट्रैक्टर से क्या होगा।
लेकिन जो उसके बाद हुआ वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हल लगने लगा था, तभी एक बड़े पत्थर से ट्रैक्टर टकराया और हमारा ट्रैक्टर बिल्कुल नया था, वह बिल्कुल भी रुकता नहीं था और मैं उस समय राम नाम का जाप ही कर रहा था और ट्रैक्टर एकदम से बंद हो गया। यह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था, वरना मेरा बड़ा बुरा हाल होता। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेरे साथ एक ऐसी ही घटना घट चुकी है। जब मैं हल लगा रहा था तो ट्रैक्टर एक पत्थर से टकराया और उसका हैंडल मेरे पाँव से जा टकराया और मैं ज़मीन पर बहुत तेज़ी से गिरा। कई दिनों तक मैं चलने लायक नहीं बचा था। मेरे पाँव में हमेशा दर्द बना रहता था, सूजन आ गई थी और उसी दिन को याद करके मैं बहुत डरा हुआ था। मैं राम नाम जप रहा था, लेकिन इस बार ट्रैक्टर जब पत्थर से टकराया तो वह खुद ही अपने आप बंद हो गया। गुरुदेव, मेरे साथ जो दूसरी घटना हुई उसको मैं स्वप्न में भी कभी भूल नहीं सकता हूँ। मौत मेरे इतने करीब थी कि अचानक सीताराम जी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे प्राण बच गए। मैं खेत में हल लगा रहा था और मैं फिर से सीताराम नाम जपने लगा था। मुझे सीताराम नाम पर और भरोसा बढ़ गया था। मैं नंगे पाँव ही से हल लगा रहा था और सामने खेत में एक सांप था, काला कोबरा। मैं सीताराम नाम जप कर रहा था, मेरे पैर बिल्कुल नंगे थे। जैसे ही मेरा ट्रैक्टर सांप के करीब पहुंचा, वह डसने के लिए जैसे ही उसने फन उठाया, वैसे ही पता नहीं कहां से अचानक एक पक्षी आया और उसको लेके उड़ गया। उसने सांप को उठाकर और वहां से ले गया। अगर वह पक्षी उस समय थोड़ा सा भी विलम्ब करता तो मैं शायद जीवित ना होता और सांप को नहीं उठाता तो वह सांप मुझे जरूर काट लेता। वह कोबरा सांप था। यह राम नाम का ही तो चमत्कार था और उस दिन से राम नाम के प्रति मेरा भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। अगर वह कोबरा सांप मुझे काट लेता तो कोबरा का जहर इतना भयानक होता है कि 40 मिनट के अंदर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। उस पक्षी के रूप में स्वयं मेरे राम जी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है और 40 मिनट में वहाँ पहुँचना असंभव था। गुरुजी, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सीताराम नाम के जप का ही तो प्रताप है, जो कि जब जब मुसीबत आनी होती है, सीताराम नाम जप से वो मुसीबत टल जाती है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझे नाम दान देकर मेरे नीरस जीवन में प्रभु भक्ति का रस भर दिया। गुरुजी, आप अपनी कृपा हम जैसे भक्तों पर सदा ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे कि कलिकाल के प्रकोप से हमारी रक्षा नाम जप के जरिए हो सके। गुरुजी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप अपने आप को नाम महाराज के भरोसे कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। सारा दायित्व नाम महाराज स्वयं उठाते हैं। सारे संकट आपसे दूर हो जाते हैं। बस अपना भाव और विश्वास कभी कम मत होने देना। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।